मित्रों, ये छत्तीसगढ़ का जांजगीर जनपद है। जांजगीर है, इस जिले का नाम जांजगीर है ना। तो ये छत्तीसगढ़ का जांजगीर जनपद है। रायगढ़ से रायपुर जाते समय बीच मार्ग में ये जांजगीर जनपद पड़ता है। और हम लोग जांजगीर जनपद के पामनगर तहसील के खरौद नामक नगर में है। खरौद नामक, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, वो एक खरौद नामक कस्बा है। और कहते हैं कि यह खरदूसण का क्षेत्र था, इसलिए यहाँ का नाम खरौद रखा गया है। और यहाँ है लक्ष्मणेश्वर मंदिर। कहते हैं कि भगवान ने वनवास यात्रा के दौरान, प्रभु श्री राम जब वनगमन में थे, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसलिए इस स्थान का नाम, इस मंदिर और इस धाम का नाम श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ गया है। अंदर कुछ विशेषताएं हैं जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक के रूप में इसको स्थान दिया गया है। और यहाँ एक बोर्ड रखा हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही हम आपका परिचय करा रहे हैं। देखिए, ये नंदी महाराज हैं, गणेश बाबा इधर हैं, और सिद्धि जी यहां हैं। और अंदर दर्शन कराइएगा मित्रों को नर्मदेश्वर महादेव बाबा की। ये देखिए, एक प्रतिमा बड़ी सुंदर है, पंडित दामोदर प्रसाद जी। और श्री राधा कृष्ण जी। मित्रों, ये खासियत वाला मंदिर है। विशेषता तो है, क्योंकि ये देखने में ही लग रहा है कि पुरातन काल का मंदिर है। अंदर का हिस्सा पूरी तरह से अलौकिकता लिए हुए है। इधर देखिए, एक और महादेव बाबा का शिवलिंग है। मित्रों, यहाँ लखनेश्वर महादेव के शिवलिंग पर चावल चढ़ाए जाते हैं। महादेव बाबा के इस शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं। उस शिवलिंग में छिद्र होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। और यहाँ पर मान्यता है कि 1 लोटा जल और 1.25 लाख गिने हुए चावल के दाने यहाँ पर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर आकर के आप सारे श्रद्धालुओं, आप सारे महादेव के भक्तों के प्रतिनिधि के तौर पर मैंने वो चावल भी अर्पित किए और 1 लोटा जल भी महादेव बाबा के शिवलिंग को अर्पित किया। मित्रों, इस मंदिर के इन स्तंभों को देखिए, दिखने में ही पुरातन समय के लगते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में यहाँ के राजाओं ने कराया था। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके
और लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे, तब लक्ष्मण जी के सीने में दर्द हो रहा था और यह दर्द मेघनाद के उसी वीरघातनी शक्ति का दर्द था। हालांकि उनका घाव तो सही हो गया था और चिन्ह भी मिट गए थे, लेकिन उनके सीने का दर्द अभी हो रहा था। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आप सारे संसार का दुख हरते हैं, सारे संसार की पीड़ा हरते हैं, तो यह मेरा दर्द क्यों नहीं जाता है। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपना विमान इसी स्थान पर उतारा और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने समुद्र के किनारे रामेश्वरम की स्थापना की है, उसी तरह से तुम्हें यहाँ महादेव बाबा के एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना करनी होगी जिसको लखनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। और बताया जाता है कि भगवान के निर्देश पर लक्ष्मण जी ने महादेव बाबा के इस शिवलिंग का रेत से निर्माण किया, और लेकिन जैसे ही उन्होंने जल अर्पित किया, उस शिवलिंग में छेद हो गए। और ये वही छेद हैं। बताया जाता है कि इस शिवलिंग के अंदर जो जल की मात्रा है वह शाश्वत जल है, उसकी मात्रा उतनी ही बनी रहती है जितना लक्ष्मण जी ने अर्पित किया था। ये देखिए, ऐसा शिवलिंग आप लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। दिखने में ये कटा फटा बिल्कुल विदीर्ण सा दिखता है, लेकिन इनकी बहुत ही मान्यता है। और मित्रों, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर जनपद में इसी स्थान से खरदूषण का राज्य शुरू हो जाता है। खरदूषण के नाम पर ही इस स्थान का नाम खर उद रखा गया है, खर उद, और जिसका अपभ्रंश होकर के कालांतर में इसे खरौद कहा जाने लगा। मित्रों, खरदूषण का राज्य होने के साथ ही यहाँ एक और विशेषता है। यह स्थान माता सबरी का पितृ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि माता सबरी ने इसी जिले में, इसी जनपद के इसी क्षेत्र में जन्म लिया था, और बताया जाता है कि माता सबरी का निधन भी इसी क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे माता सबरी की पुण्य स्थली भी मानी जाती है। यहाँ आने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और यहाँ का जल पान करने से क्षय रोग जैसा भयंकर रोग भी शांत हो जाता है, समूल नाश हो जाता है। यहाँ पर आकर के आराधना करने से भगवान शिव के अलावा शेषावतार भगवान लक्ष्मण और माता जानकी के साथ भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है। यहाँ भगवान का नाम जप करने वाले सदैव खुशहाल रहते हैं। यह सामने जो मंदिर दिख रहा है, बताया गया कि इसको 8वीं शताब्दी में बनाया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की इस स्थान पर सुंदरीकरण के लिए कोई सहायता या कोई सहयोग राशि नहीं पहुंची है। मित्रों, इसी तरह से हम आपको भगवान श्री राम के वनगमन का हर स्थल ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके दिखाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों, अपने सगे संबंधियों को भी इसको सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि उन्हें भगवान के इन बिल्कुल ही मौलिक ओरिजिनल स्थानों का दर्शन हो सके और वे भी कृतार्थ हो सकें। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, हनुमान जी की जय।